माता रानी ये बहिणी झुको ना सोनू जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार्वती। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। आप लोग सब भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मेरी यही आशा है आप लोगों से। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज है गणेश चौथ, जो कि आप लोगों को पता होगा कि आज संकष्टी भी है और गणेश चौथ है। गणेश चौथ ये साल भर में एक बार आता है। ये फास्ट होता है बेटों के लिए, जिनको भी संतान होती है उसके लिए ये फास्ट रखा जाता है। और हमारे यूपी में तो ये डेफिनेटली हर औरत करती है, जिसे भी होता होगा या मतलब, बट ये हमारे यहाँ कंपलसरी फास्ट होता है। सो गाइस मेरा भी आज फास्ट है। मैं तो संकष्टी हूँ इसलिए मैंने फास्ट रखा है, और मेरी सासू माँ का भी व्रत है, उन्होंने फास्ट रखा है, बट उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है बिकॉज उनसे नहीं हो रहा है वो फास्ट रखने के लिए, और अब उनकी एज भी हो गई है तो वो उनसे बिल्कुल भी उपवास नहीं रखा जाता है। तो बस मैं काम करने के बाद अभी मैंने चेंज किया, क्योंकि मुझे सारा काम करना था, बट अभी भी मुझे पूजा की तैयारी करनी है। जैसे कि तिल का कुछ किया जाता है, मुझे नहीं पता क्या करते, मैं भी मम्मी से पूछ के सब करूँगी। सो गाइस यहाँ पर मैं किचन में आ गई और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मीठे में कुछ तो बनेगा, तो इसलिए गाजर का हलवा सोचा बनाने के लिए। और ये शायद तब 6:30 हो रहे थे, 6:30 या 6:45 हो रहे थे जब मैं गाजर का हलवा बना रही थी। तो फिर मैंने बोला फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि जस्ट मैं सो के उठी थी, उसके बाद मैंने बोला चलो गाजर का हलवा बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने आप लोग को जैसे बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है, क्योंकि अब उनसे व्रत नहीं रखा जाता है, क्योंकि अब उनकी एज हो गई और ऑलमोस्ट मेरी मम्मी जी का ऑपरेशंस भी हुआ है, तो फिर उसके वजह से अब उनको थोड़ी फास्ट रखने में दिक्कत होती है। और यहाँ पर मैं गाना गा गा के खाना बना रही थी, क्योंकि मैं इंजॉय करती हूँ खाना बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर काम इंजॉय करके करना चाहिए, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। सो मेरा मूड भी अच्छा था, तो मैंने बोला चलो थोड़ा आज गाना गाते गाते हम किचन में काम करते हैं। और आपको भी पता होगा जैसे कि आपकी मम्मियाँ या आप जिसके साथ भी रहते होंगे उनको वो ऐसे गाना वगैरह गाते हैं होते हैं, क्योंकि मम्मी लोग तो पहले मैं भी बचपन में थी तो मुझे पता है कि मेरी मम्मी भी गाना गा के ही खाना बनाती थी, और अब वो टाइम मेरे पास भी आ चुका है। तो मैं ऐसे तो मोस्टली मैं ऐसे नहीं गाना गाती हूँ, बट कल मेरा पता नहीं क्यों मूड किया, तो मैंने गाना चालू नहीं किया, मैंने खुद से ही गाना स्टार्ट किया और गा के मस्त गाते गाते यहाँ पे दाल रख रही हूँ। दाल रखने की तैयारी कर रही हूँ, और तब तक ये पानी भी आ गया था हमारे घर का। शाम को हमारे यहाँ पे पीने का पानी आता है, तो फिर वो भी भर रही थी साथ में। और यहाँ पे मेरी लाइट्स थोड़ी किचन की सही नहीं है, तो बट इसलिए आपको अच्छे से शायद दिखता नहीं होगा, तो जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा था मैं उतना शूट कर रही थी, आप लोगों से मिल रही थी। और यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि मैं दाल रख रही थी, तो फिर वही दाल रखते रखते गाना गाते गाते आप लोगों को दिखा रही थी वीडियो में। पता है एक हाउसवाइफ की लाइफ यार, ऐसा लगता है कि बस काम ही काम है और कुछ भी नहीं है। सो गाइस आप लोग एंजॉय कीजिए मेरी किचन की जर्नी। सो गाइस यहाँ पे जब तक मम्मी चली गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनका बीपी बहुत लो हो गया था, तो पापा को डॉक्टर के पास उनको लेके जाना पड़ा था। और यहाँ पे मैं गुड़ को ये कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ। गुड़ को मैंने ऑलरेडी ये कर लिया था, उसके बाद मैंने सोचा चलो मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद गुड़, क्योंकि आज हमारे यहाँ तिल्ली चटकाया जाता है, जैसे मम्मी ने बताया था कि आज हमारे यहाँ तिल चटकाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं फटाफट, मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने बोला चलो मैं ही कर देती हूँ। और वैसे भी खाने वाले सारे काम तो मैं ही करती हूँ, तो इसमें क्या ही है, ये करने में क्या ख़राबी है। तो यहाँ पे मैं तिल गुड़ की तैयारी कर रही हूँ। तिल गुड़, और वैसे भी गणपति जी के पूजा में तिल का कुछ ना कुछ भोग लगाना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि संकष्टी में हमेशा तिल का कुछ ना कुछ आप लोग को
चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे मैं फटाफट तिल गुड़ की तैयारी कर रही थी और ऑलमोस्ट ये तिल वगैरह मैंने ऑलरेडी भूज के रखा था, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब बोलते ना ज़्यादा काम नहीं पड़ा, बट स्टिल काम तो काम है यार, करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने आपको तो बताया नहीं होगा, तभी शायद 8 साढ़े 8 तो बज गए थे जब मैं ये कर रही थी, तो क्योंकि मेरा लास्ट काम यही था और उसके बाद मुझे पूजा की तैयारी करनी थी। और आपको पता है जब काम होता है ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ही काम आ जाता है एक साथ। और मेरे हस्बैंड भी आज लेट आ रहे थे। हेलो गाइस, तो फाइनली मैंने तिल वगैरह भूज लिया है, सब कुछ कर लिया तैयारी और अब जा रही हूँ तिल गुड़ बनाने के लिए। तो पता है बहुत फटाफट फटाफट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो मुझे फटाफट पूजा भी करनी है क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा है। तो मेरे ससुर जी वहीं गए हैं, तब तक के लिए मैंने सोचा फटाफट मैं लड्डू बना लेती हूँ तिल के, जितना भी हो सकता है भगवान को चढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या कर मिलता है, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि इस पूजा में कैसे करते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ मम्मी को। क्योंकि हर बार मैं या तो मायके होती थी या तो काम पे होती थी, तो मुझे इतना आइडिया बिल्कुल नहीं है कि कैसे किया जाएगा ये पूजा। बट स्टिल मैं आप लोग को बताऊँगी और अपडेट करूँगी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करा सकती आप लोगों को, तो मैं खुद बताऊँगी कि क्या क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पे पूजा में। सो गाइस देख सकते हो मैं फटाफट लड्डू बना रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। आप लोगों को बताया होगा कि भाई आज पूजा के दिन लेट होगा, फटाफट तैयारी भी करनी पूजा की। पता नहीं मैं क्लिप ले पाऊँ या नहीं ले पाऊँ, अगर मेरे हस्बैंड आ गए तो फिर उनसे बोलूँगी क्लिप लेने के लिए, और नहीं आया तो फिर मैं नहीं ले पाऊँगी शायद तैयारी की। बट मैं आफ्टर जो होगा मैं वो सो गाइस फाइनली यहाँ पे तिल के लड्डू तैयार हो गए थे और ये देखिए ये सब तैयारी करने के लिए मैंने रख दिया था सामान। जैसे कि आज गोबर से मतलब गौरा गणपति कुछ बनाते हैं और तिल और गुड़ से भी कुछ बनाते हैं। मतलब वो मम्मी को पता है, मतलब मुझे अच्छे से नहीं पता कैसे क्या करते। और यहाँ पे मैं मेरी संकष्टी की पूजा की तैयारी कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने तिल गुड़ चढ़ा दिए थे और दिया वगैरह लगा रहे थे। मैं तो एकदम नॉर्मल पूजा करती हूँ, मम्मी का कुछ इस तरह था। ये मम्मी देखिए गोबर से गौर बना रही थी। हमारे यहाँ गौर गणेश जी का ऐसे पूजा किया जाता है और गौर शायद गोबर से ही बनाया जाता है। और ये हमारे यहाँ पे ये जो शक्करकंद है ये चढ़ाया जाता है। सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से किया जाता है, किसी के यहाँ मूली चढ़ाया जाता है, किसी के यहाँ पे शक्करकंद चढ़ाया जाता है, तो सबका अलग अलग है। जब बोलते जैसा देश वैसा वो होता है, तो हमारे यहाँ तो मतलब शक्करकंद चढ़ाया जाता है और कुछ चांदी के बर्तन में ही चांदी के बर्तन में ही मतलब दिया जलाया जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये देखिए जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी फिर भी उनका डेडिकेशन पूजा में बहुत ज़्यादा था। नो डाउट कि सारा तैयारी तो मैंने कर दिया था, बट जो सजाने का तैयारी था वो मम्मी ने खुद से ही किया था, क्योंकि भाई मेरे को भी पता नहीं था कि ये कैसे करते हैं या ये पूजा कैसे होती है, इतना आइडिया नहीं था मुझे। और यहाँ पे मम्मी सब तैयारी कर रही थी और फिर मम्मी को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने बोला 2 मैं दिया वगैरह जला देती हूँ। और मुझे भी लेट हो रहा था पूजा के लिए, क्योंकि संकष्टी मतलब वो एक टाइम होता है, मुहूर्त में करना पड़ता है पूजा, तो वो मुहूर्त निकलना जाए इसलिए हम थोड़ा फटाफट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही थी और बात इतनी छोटी छोटी थी कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था जलाने के लिए। सो इसी तरह हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। और आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है पूजा? क्या आप लोग के यहाँ पे भी ऐसे ही चौथ व्रत रखा जाता है? और आप लोगों को पता है हमारे यूपी स्टाइल में मतलब हमारे यूपी में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है इस पूजा की। और आप अब कंटिन्यूसली देखिए, अब मम्मी सब पूजा वगैरह कर रही है, यहाँ पे सब भगवान को सिंदूर चढ़ा रही है जो कि चढ़ाया जाता है पूजा में। तो अब मैं वीडियो को रॉ रखती हूँ, कंटिन्यू आप लोग देखिए मम्मी कैसे पूजा कर रही है।
और ये सब होने के बाद पूजा का तैयारी होने के बाद कथा मैंने लगा दी थी, तो हम कथा सुन रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी व्रत में हम कथा सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम दोनों जन यहाँ पर कथा सुन रहे हैं और अब हम इसके बाद करेंगे आरती, सब मिलकर पूरा परिवार साथ में। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहै मूंछ की सवारी, माथे पर तिलक सोहै मूंछ की सवारी, चार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और उसी के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद ही हम मतलब जो संकष्टी रखते हैं वो उपवास तोड़ सकते हैं, बट जिनका व्रत होता है वो नहीं तोड़ सकते। मतलब जो संतान के लिए व्रत रखते हैं वो नेक्स्ट डे तोड़ते हैं, बट हम संकष्टी रखते हैं वो हम अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम चंद्रमा को अर्घ दे रही थी और उनका पैर पड़ रही थी, उनको बत्ती लगा रही थी। एक्चुअली हमारा मतलब मेरे घर के जैसे सामने ही झाड़ आ गया, तो झाड़ के जैसे थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो वही मैं देख के और उनकी आरती उतार रही थी और पूजा पाठ कर रही थी और सब परिवार के लिए सुख समृद्धि हो, सबके लिए दुआएं मांग रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सास ससुर का पैर पड़ रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। मतलब क्योंकि आपको पता है कि पूजा करने के बाद आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। भगवान के बाद अगर किसी का मतलब दर्जा होता है तो माँ बाप का ही होता है। तो बस मैं एक माँ बाप छोड़ कर आई हूँ, पर मुझे यहाँ पर भी एक माँ बाप मिले, तो बस उनका पैर पड़ लिया। और मैं यहाँ पर मैंने गणपति बप्पा के लिए गाजर का हलवा बनाया था, जो कि मैंने चढ़ाना ही भूल गई थी, तो मैंने पूजा के बाद तुरंत चढ़ा दिया। और ये देखिए मेरे प्यारे से पप्पा कैसे क्यूट लग रहा है, कितने अच्छे लग रहा है। और जैसे कि मैंने ना तिलकुट तभी 5 ही चढ़ाया था, बट मम्मी ने बोला सारे तिलकुट चढ़ा दो, बिल्कुल प्रसाद भी बांटना है, तो मैंने सारे तिलकुट चढ़ा दिए थे। और यहाँ पर देखिए मैंने मतलब काफ़ी कितना अच्छे से सजा हुआ है। और ये उपवास में काला तिल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये मैं आप लोग को बताना भूल गई थी, इसलिए भी बता रही हूँ। और यहाँ पर ये आए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं मतलब भगवान का। मैंने आपको बताया ये बहुत लेट हो गए थे ऑफिस से आने के लिए, बस ये ऑफिस से आए थे तो मम्मी ने बोला और टीका कर देती हूँ, और मम्मी इनको भी आशीर्वाद दे रही है। सो ये यहाँ पे पैर पड़ रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो फाइनली पूजा ख़त्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं फटाफट सबको खाना देने के लिए। खाना देने के बाद फिर मैं भी कुछ खाऊंगी, उसके बाद आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को कैसी लगी पूजा प्लीज़ मुझे बताना, और आप लोग के यहाँ पे कैसे होती है पूजा ये भी ज़रूर बताना मुझे। सो मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्यार दीजिए वीडियो को बहुत सारा, और बहुत ज़्यादा अगर कुछ ख़राब लगा या कुछ रॉन्ग हुआ होगा मुझसे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय गाइस। प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलो बाय गाइस, जय श्री राम।